यार, कभी सोचा है कि नई चीज़ें बनाने में कितना टाइम लगता है? उतने में अगर किसी चीज़ को अगर मैं कॉपी करके निपटा लूँ, तो कितना अच्छी बात होगी ना? मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा दोस्तों, यहाँ पे मैं कोडिंग की बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे प्रोटोटाइप पैटर्न के बारे में। एक स्मार्ट वे जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, वो भी बिना हर बार स्क्रैच से शुरू किए। सो लेट्स गो। सो प्रोटोटाइप पैटर्न का फंडा क्या है? एक एक्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को क्लोन बना के नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना, इंस्टेड ऑफ बार-बार नए ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएट करना। मतलब ज़ेरॉक्स मशीन जैसे काम करती है दोस्तों, वैसे ही हम प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आप नए ऑब्जेक्ट्स बनाने का ओवरहेड अवॉइड करते हो। तो यहाँ पे हम क्लोनिंग करेंगे दोस्तों, ये ऑलरेडी ऑफर्ड बाय जावा है, राइट? इसमें हम कुछ नया नहीं कर रहे, बट काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता कि क्लोनिंग भी कैसे करते हैं। तो पहले तो हम एक बेसिक एग्जांपल लेंगे। तो विदाउट प्रोटोटाइप पैटर्न हम पहले दिखाएंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है, और विद प्रोटोटाइप फिर हम देखेंगे कि कितना फास्ट क्रिएट कर सकते हो आप। तो अभी हम एक गेम विलेजर का एग्जांपल लेंगे। तो लेट मी कम टू माय इंटेलिजे। हम आ गए हमारे इंटेलिजे में। यहाँ पे इन क्रिएशनल पैटर्न आई हैव क्रिएटेड वन मोर फोल्डर प्रोटोटाइप। उसके अंदर विथ और विदाउट दोनों हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। पहले हम विदाउट पैटर्न देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो एज आई सेड, गेम के विलेजर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अगर आपको विलेजर बनाना है गेम में, तो हम एक क्लास बना लेंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे कि हर एक विलेजर की अपनी स्ट्रेंथ होगी, देन उसकी खुद की हेल्थ होगी, देन हर एक विलेजर के पास अपना वेपन होगा। इसका कंस्ट्रक्टर आएगा दोस्तों। अब एक विलेजर, यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ लूँगा, हेल्थ लूँगा एंड वेपन लूँगा, एंड ये सब इनिशियलाइज़ कर देते हैं। तो हमारी ये इनिशियलाइजेशन हो चुका है दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है, जावा में और एक मेथड आती है टू स्ट्रिंग विद ईच क्लास। उसको हम ओवरराइड करेंगे ताकि हम प्रिंट कर सके कि विलेजर के ऑब्जेक्ट में क्या है। यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ सुपर डॉट टू स्ट्रिंग वी विल क्रिएट आवर ओन स्ट्रिंग, जिसमें हम विलेजर के सब एट्रीब्यूट्स दिखाएंगे। विलेजर पे स्ट्रेंथ दिखाएंगे विलेजर की, यहाँ पे हेल्थ दिखाएंगे, यहाँ पे वेपन दिखाएंगे। अभी एज यूजुअल हम एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में यहाँ पे विलेजर बनाएंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ बोलेंगे उसकी 75 है, हेल्थ बोलेंगे 100 है, एंड वेपन बोलेंगे एक्स है, विलेजर विथ एक्स। और अगेन वी विल क्रिएट वन मोर विलेजर विथ बो एंड एरो। बाकी के एट्रीब्यूट्स तो हमने सेम रखे हैं, विथ बो एंड एरो। अभी इन दोनों विलेजर को प्रिंट करते हैं, विलेजर विथ एक्स, विलेजर विथ बो एंड एरो। अगर हम इसको रन करें दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे दोनों विलेजर्स प्रिंट हो गए दोस्तों। बट अगर आप यहाँ पे कुछ नोटिस करो, तो स्ट्रेंथ और हेल्थ दोनों की सेम है, बट मुझे ये फिर से स्पेसिफाई करना पड़ा। और ऐसा इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे 100 एट्रीब्यूट्स रहे कंस्ट्रक्टर में, इट विल बी अ रिपीटेटिव वर्क टू क्रिएट द सेम विलेजर विद 100 एट्रीब्यूट्स, जिसमें सिर्फ एक या दो एट्रीब्यूट चेंज हो रहे हैं, राइट? तो इससे सिंपल तरीका क्या होगा? तो इससे सिंपल होगा कि हम इसको क्लोन कर लें, इस विलेजर को, और जो हमें चेंज करना है वही चेंज करें, राइट? तो फॉर दिस ये प्रोटोटाइप पैटर्न से हो सकता है। तो लेट मी जस्ट टेक इट। यहाँ पे हम आ गए हैं विद पैटर्न में, हम हमारा कोड पेस्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे हमारा कोड पेस्ट कर दिया है दोस्तों। हम क्या करेंगे अभी कि क्लोन मेथड होती है जावा में, राइट? तो आपको एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ता है, तो उससे आप क्लोन कर सकते हो। इट इज़ दिस इंटरफेस इज़ प्रोवाइडेड बाय जावा इटसेल्फ। आपको लिखना नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है? यहाँ पे आप इसकी मेथड जनरेट कर लोगे क्लोन की, एंड इसने आपको पूरा क्लोन कैसे करना है वो ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है? अगर क्लोन के वक्त कुछ इशू आता है तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन थ्रो होगा, ठीक है? सो बस अभी क्या करना है आपको, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग लाइक दिस, आप क्या कर सकते हो कि जो नया विलेजर बनेगा, विलेज विद बो एंड एरो इक्वल्स टू विलेजर विद एक्स डॉट क्लोन डॉट, यहाँ पे आपको विद एक्स वाले विलेजर को क्लोन कर लिया आपने, एंड फिर आप उसका सेट कर दोगे वेपन। तो इसके लिए एक ये सब के लिए सेटर लिख देते हैं, सेट हेल्थ, सेट स्ट्रेंथ एंड सेट वेपन, राइट? यहाँ पे हम सिर्फ वेपन चेंज कर रहे हैं, सेट वेपन टू बो एंड एरो। और अगर अब हम इसको रन करते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि सेम आउटपुट हमें आया हुआ है, बट हमें फिर से स्टार्टिंग से कंस्ट्रक्टर को कॉल करके सब एट्रीब्यूट्स पास नहीं करने पड़े। हमने सिर्फ वही एट्रीब्यूट चेंज किया है दोस्तों जो हमारे बो एंड एरो विलेजर के लिए चेंज था। तो दिस बिकम सिंपलर। अगर 100-150 एट्रीब्यूट रहे तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ उतने ही एट्रीब्यूट्स मॉडिफाई करने हैं जो मेरे नए ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार समरी देता हूँ। हमने क्या किया प्रोटोटाइप पैटर्न यूज़ करने के लिए? हमने एक क्लोनेबल इंटरफेस यूज़ किया है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय जावा। आप ऐसा लिख सकते हो कि सुपर डॉट क्लोन, ये ऑलरेडी एक मेथड है जावा की जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? वो आपको क्लोन करके दे देगा, आपको सिर्फ टाइप कास्ट करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज ये क्लोन मेथड बाय डिफॉल्ट आपको ऑब्जेक्ट देता है दोस्तों, ठीक है?
एंड एक बार क्लोन हो गया, आपको उस क्लोन को रिटर्न कर देना है। ये ट्राई कैच हमने क्यों लिखा हुआ है दोस्तों? क्योंकि अगर क्लोन करते वक्त कुछ गड़बड़ी हो गई, राइट, तो उस केस में यू विल थ्रो दिस क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्ट। समटाइम्स क्या होता है कि लोग ये इम्प्लीमेंट्स क्लोनेबल नहीं करते हैं एंड डायरेक्टली क्लोन मेथड लिख देते हैं एंड सुपर डॉट क्लोन कॉल करते हैं। तो उस केस में आपका ऑब्जेक्ट क्लोन नहीं होगा, क्योंकि आपने आपके क्लास को इस इंटरफेस से इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इसलिए जावा कंसिडर नहीं करेगा इस पर्टिकुलर क्लास को क्लोन करने के लिए। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों यही था प्रोटोटाइप पैटर्न का ज्ञान। स्मार्ट कोडर वही है जो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करे। क्लोन करो और टाइम बचाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, और अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट्स में पूछो। अगर अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स में आपके डाउट पूछो, मैं और सिंप्लीफाई करूँगा। सब्सक्राइब करो और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।